वीज़ा जब आप चले जाएं तो पिछले कहते हैं इसने ये कर दिया, फिर सब डिफेक्ट जो है इंसान के सामने आ जाते हैं। आप थोड़ा माइन्यूटली सोचिए। सबसे बड़ी बात यह है कि आपकी माओ बहनों की इज्जत इनके हाथों में बिल्कुल महफूज है इंशाल्लाह। हमारी बच्चियों की इज्जत जो है इनके हाथों में महफूज है, और ये इस पार्टी को जो है एक नई रूह बख्शेंगे। जो कि एक बहुत बड़े सियासतदान थे, स्टेटमेंट से जिसको बोलते हैं, उन्होंने क्या किया, उस सिचुएशन को क्या किया, ठंडा किया। फिर उसके बाद जो था, हम लोग जो थे यहाँ से आपको सो नहीं पाते थे। अब सब लोग जो है बुजुर्ग जानते हैं, ये बच्चे नहीं जानते हैं कि हम नहीं सो सकते थे। अगर कोई पत्थर भी पड़ता था हमारे शत्रु पे तो हम इस तरह से कांपते थे। मुफ्ती साहब ने जाके सेंटर को ये मनवाया कि आप सीज फायर कीजिए। ये कुछ उसकी अचीवमेंट्स हैं। उसके अलावा जो हमारी यहाँ हुई थी, क्या जब ये तो 40,000 या 30,000 उस वक्त था, क्या नेशनल कमेटी में किसी का कोई अगर नुकसान हो जाए तो उसको 30-40,000 मिलता था। तो इनकी गुमत थी उस वक्त, मेरे ख्याल में ये चीफ मिनिस्टर खुद थे वो, तो उन्होंने इसको 1 लाख कर दिया। क्या किया? 1 लाख, जिसका मकान ज़ाया हुआ है। उसके अलावा 1 लाख उस वक्त बहुत बड़ी बात 2005 में। उसके अलावा 30,000 जो किया, हर एक आदमी को शर्ट कर दिया। तो उन्होंने उसके बाद आज़ाद साहब आए, उन्होंने भी उस पॉलिसी को आगे लगाया, हम उनके भी बड़े मशहूर हैं। तो इस तरह से ये मैं कह रहा हूँ, ये पार्टी जो है ये लोगों की पार्टी है। ये अभी भी चाहती है कि भाई हमारा जो वकार है, अभी कफील साहब इस बात को सब इसमें हाईलाइट करेंगे आपको, मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। तो हमारा जो वकार है यहाँ से छीन गया है, जो हमसे इनकी गलत पॉलिसी से। इन्होंने एक ढांचा रखा था, बीजेपी गवर्नमेंट ने ढांचे को हटा दिया। अदरवाइज यहाँ पावर जो थे सेंटर के वही थे जो पहले थे, वो आज भी थे। हाँ, कुछ थोड़ी बहुत ये था, फेज 7 डिवाइड थी हमारी ज़मीन, जब हम बेचते थे तो बाहर का आदमी उसको थोड़ी मशक्क़त करनी पड़ती थी खरीदने। 35A वो भी उन्होंने रिमूव किया, 70 भी किया। ये मंशूर है नेशनल कॉन्फ्रेंस का कि हम क्यों ही पावर में आएंगे, हमारा सबसे पहले सेंटर के साथ ये मुतालबा होगा कि 370 को आप कर लीजिए, क्या वापस कीजिए, और 35A उसको बहाल कीजिए। अगर 371 नहीं हो सकता है तो नॉर्थ ईस्ट हमारी है, नागालैंड है, त्रिपुरा है, नागालैंड, बाकी जो स्टेट्स हैं हमारी, मणिपुर है, और इवन कुछ और ट्राइबल एरियाज हैं जिनको उनकी ज़मीन को ये हक है कि उनकी ज़मीन कोई नहीं खरीद सकता है। 371 कॉन्स्टिट्यूशन का इन्होंने वो क्या 371 क्या 370 क्या 371 की भी बात नहीं की। ये लोग जो हैं कहते हैं हमारे पास कुछ नहीं, इनके पास सब कुछ है। ये लोगों को गुमराह कर रहे हैं। गवर्नर साहब के साथ सिर्फ क्या है, आप तो मशकूर हैं। पहाड़ी कौन जो है उनको, इस गवर्नर सेना साहब है, उनका मशकूर रहना चाहिए। वो हमारे एडवोकेट थे जिसको क्या हमारी बिल गई यहाँ पे, वरना उसकी कंसेंट के बगैर ये नहीं होता हुआ। तो हमें क्या मिलते हैं, ST बिल गई, टनल का मसला भी हल हो गया। तो ये पार्टी जो है ये लोगों की पार्टी है। हम ये चाहते हैं कि हमारे जंगलात के हक़ हमें मिल जाए। मुफ्ती साहब ने इसको भी दिया, जंगलात का हक़ बनाया। गुजरों को जो था, जम्मू के गुजरों बेचारों को हम तो नहीं जानते हैं, उनको निकाल रहे थे बाकी लोग जंगलों से। 40-40 साल, 50-50 साल, 70-70 साल बैठे थे, चलो निकलो यहाँ से। मुफ्ती साहब ने फिर क्या, महबूबा जी ने, ये महबूबा जी के वक्त में एक बिल लाई जिनको फॉरेस्ट एक्ट जो है, फॉरेस्ट प्रोटेक्शन किसका, ट्राइबल एरियाज को, यानी गुज्जर और बकवाल जो थे उनके लिए कहा भाई ये जो रहते हैं यहीं रहेंगे, ये हक दिलाए। तो ये वो पार्टी है। जहाँ तक कफील साहब का ताल्लुक है, कफील साहब ने यहाँ हमारी 20 साल खिदमत की है। उससे पहले भी ये समाजी कारकुन रहे हैं। इन्होंने इस पहाड़ी कौम को एक तशख़्ख़ुस यानी एक शख्सियत, यानी यहाँ के लोगों को एक शनाख्त देने की बहुत भरपूर कोशिश की है। ये वहाँ दिल्ली में पहुँचे उस वक्त ST के लिए और टनल के लिए। ये कौन कहता है कि इन्होंने किया? अगर ये लोग नहीं करते उस वक्त तो आपको कहाँ से मिलती है आज़ादी? ये सब बुनियाद जो थी वो ये थे, और हमारे सारे MLA से थे उस वक्त थे असेंबली में पहाड़ी कौम के,
फारूक साहब की कैबिनेट में, तो इन लोगों ने उसको उठाया, आगे चलता रहा। अब जो है ये जो एक खजाना है, कफील और रहमान जो है खजाना है किसका? इस कौम का सरमाया है, नहायत शरीफ इंसान। आप इसको जानते हैं, जब पावर होता है ना, जब इंसान के पास जब पावर होता है उस वक्त किसी गरीब के साथ हाथ मिलाना, किसी के साथ प्यार से बात करना, किसी को बैठाना, चाय का कप ऑफर करना, ये बड़ी बात होती है। हमारे कुछ मतलब यहाँ के लीडर में उनको नॉमिनेट नहीं करता हूँ, जब वो चले गए इक़्तिदार में आपके वोटों से, अपनी तालीम से नहीं। मैं अफसर बना, मैं अपनी तालीम से बना, मैं एडवोकेट हूँ इस वक्त अपनी तालीम से हूँ, मगर ये एमएलए और एमएलसी और ये मिनिस्टर ये आपके वोट से बनते हैं। फिर वो क्या करें? आपके हाथ फैलाने से गरीब के साथ कतराएं, ये कौन सी है? फिर ये कहें आप जाएं गुजर बरादरी के पास, आप जाएं कहें ये जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस इनसे ले लेंगे, क्या करेंगे? आपसे एसटी, मेरे पास वो रिपोर्ट है, मेरे पास रिकॉर्डिंग भी मौजूद है, कहाँ कहाँ क्या बात हुई है। मैं जरा कहना नहीं चाहता हूँ इसको, अभी तक और है, अपनी लिमिट में रहें, लोगों का काम करें। वहाँ बैठने से क्या होता है श्रीनगर में? तो कबीर साहब को हम वेलकम करते हैं। ये जो है इंशाअल्लाह हमारी कोशिश में जो है एक किस्म की जो है ये इसको स्ट्रा बोलते हैं कि है, इनको यहाँ से जमा करना है। आपने को क्या करना है? जमा करना है। जमा करके इस पार्टी में इनके आने से इंशाअल्लाह एक नई रूह बनेगी, और जो लोग कश्मीर का और लोगों के लिए काम करेगा, अगला वज़ीर आज़म वही हो, बदला चीफ मिनिस्टर वही हो। तो हम इसको वेलकम करते हैं, ये किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। इनके आने से ये हम इनसे ये गुजारिश करेंगे कि ये वो के थोड़ी बहुत से नाशाफ्ता है, मगर ये अपने आप को मुतहरक करें। ये अभी भी इंशाअल्लाह लोगों के दिलों में इन्होंने बहुत काम किया है यहाँ पे, ऐसी बात नहीं है। कौन इग्नोर करता है? ये तो है ही कोई सियासत ही ऐसी। इंशाअल्लाह हमसे यही उम्मीद करते हैं, हम इनको वेलकम करते हैं। इनकी जो बाकी जो कुर्बानी है इस कौम के लिए, वो हम फरामोश नहीं कर सकते हैं। इन्होंने बहुत कुछ किया अपने वक्त, सब कुछ किया है। सबसे बड़ी बात यह है कि इनकी वजह से चीफ मिनिस्टर हमारा फारूक अब्दुल्ला यहाँ 3 दफ़ा आया। उसके बाद कोई चीफ मिनिस्टर आया? उनके जाने के बाद कोई आया यहाँ पे? यहाँ तो कोई मिनिस्टर भी नहीं आता। बाप इसलिए आया, उनको पता है हमारे पासपोर्ट पर हैं, हमारे पासपोर्ट में ये लोग, इसलिए हम इनसे उम्मीद करते हैं मोस्ट वेलकम। तो इंशाअल्लाह ये जो है इनकी क़यादत में जो है ये कौम जो है इंशाअल्लाह जो बिखरी हुई है, इस वक्त लोग परेशान हैं। इस वक्त तो नौजवान जो है, कफील साहब यहाँ का जो है वो बेचारा जो पढ़ा लिखा नौजवान है वो पागल हो रहा है, उसको नौकरी नहीं है। यहाँ 1-1 लाख आदमी जाता है, वहाँ पे हमारे बच्चे जो हैं ये क्या खाएंगे, खाते क्या हैं, इनकी छातियाँ कहाँ से होंगी, ये दौड़ेंगे क्या? यहाँ गुर्बत है। इस चीज़ पे अनएम्प्लॉयमेंट जो है, इस पे आप तवज्जो कीजिए, तो इंशाल्लाह जो है, ताकि ये जो लोग बच्चे जो हैं हमारे, ये इनका फ्यूचर जो है इन्होंने पढ़ा है, इनके माँ बाप ने इनको पढ़ाया है। आजकल जो है कबीर से यहाँ पे 95% बच्चे जो हैं, 89% बच्चे जो हैं पढ़ लिख के बच्चे और घर में बैठे हैं, कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं। तो इस पे आप तवज्जो देंगे इंशाल्लाह, और आपकी जो आवाज़ जो है वो सुनी जाएगी, ऐवानों में सुनी जाएगी माशाल्लाह। और सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन है कि आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पार्लियामेंट का एक एजाज़ मिला है कि द बेस्ट पार्लियामेंटेरियन ऑफ इंडिया। तो हम आपसे वही उम्मीद रखेंगे, जहाँ तक हमारा ताल्लुक है हम आपके पीछे हैं, वो कि हम बूढ़े हैं। हम नौजवानों से भी अपील करेंगे कि आप इनके हाथ को मजबूत करिए। पार्टी एक स्ट्रक्चर बनाइए गांव लेवल पे, ताकि जो लोग नीचे से उठा के ऊपर तक उठाए वो चले गए, कुछ उन्हें पैसे लिए करान किया और पार्टी को छोड़ दिया। और उन्होंने अपने दौर में ये भी नहीं किया था कि आप एक पार्टी स्ट्रक्चर गाँव पे खड़ा कर सकें, ताकि अगर हम मर जाएं, इंसान के साथ मौत तो है, मैं अभी हूँ अभी नहीं हूँ, तो कोई आदमी दूसरा जो है पार्टी को आगे चलाए। वो किस वजह से चले गए वो सब जानते हैं। अल्ताफ बुखारी साहब जो हैं यहाँ के सबसे बड़े रिचेस्ट कश्मीरी हैं, वो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। तो वहाँ की तो मैं उसमें कोई नहीं खोलूँगा क्या हुआ, क्यों चले गए वहाँ पे, वो आप खुद सोच लीजिए क्यों गए होंगे वो।
तो उनको बनाया यहाँ के MLC और MLA, एक इलाके में दो कभी नहीं बने, तो महबूबा जी ने बनाया यहाँ। ये वो पार्टी है जो लोगों के साथ धोखा नहीं करती है, जो कहती है वो करती है। तो मैं अपनी तरफ से और अपने लोगों की तरफ से वेलकम करता हूँ सर। मैं एक छोटा मोटा वर्कर हूँ इसका, मेरा और कुछ भी नहीं है। तो आपको वेलकम करता हूँ और दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आपको इस मिशन में कामयाब हो।